बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता, मुस्तकिल जंगबंदी पर गुफ्तगू। मगरिब का गलबा खतरे में पड़ गया, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बड़ा ऐलान। बरतानिया का पोलैंड में जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम नस्ब करने का ऐलान। रूस यूक्रेन जंग नुकसानात की तफसीलात जारी। ओआईसी इजलास, कश्मीरी क़यादत को शिरकत की दावत देने पर भारतीय एतराज मुस्तरद। पाकिस्तान की हदूद में मिसाइल गिरने पर भारत ने तमाम मिसाइल सिस्टम्स शट डाउन कर दिए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। सैकड़ों यूक्रेनी शहरियों ने रूस में पनाह ले ली। पाकिस्तान और आलमी मंजरनामे से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने रूस और यूक्रेन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू की। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इस मौका पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि रूस और यूक्रेन के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिशें जारी हैं। देर इंसा यूक्रेनी दारुल-हुकूमत कैफ के करीब रूस ने शदीद बमबारी की थी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फौज ने केमिकल फैक्ट्री को निशाना बनाया। रूसी बमबारी से केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मगरिब का गलबा खतरे में पड़ गया, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के तनाज़ुर में रूस पर पाबंदियों को मगरिब के गलबे की खात्मे की अलामत करार दे दिया। उन्होंने कहा है कि अब से मगरबी सियासी और इक़्तिसादी तौर पर अपना आलमी तसल्लुत खो देगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि यूक्रेन में क्रेमलिन की फौजी मुहिम पर अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की तरफ से रूस पर आयद गैर मामूली पाबंदियों के ताज़ा तरीन इक़दाम दरअसल मगरिब के दौर के खात्मे की अलामत हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि मगरिब का आलमी सियासी और माशी गलबा ख़त्म हो रहा है। मगरबी फलाही रियासत और नाम नहाद गोल्डन ब्लेन का अफसाना अब टूट रहा है। आज पूरी दुनिया को मगरिब के अज़ाइम की कीमत अदा करनी पड़ रही है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया भर में खुराक की किल्लत की पेशगोई भी कर दी, क्योंकि रूस के खिलाफ मगरबी पाबंदियां पूरी आलमी मैशियत को बुरी तरह मुतासर कर रही हैं। मगरबी ताकतों की तरफ से रूस के मरकजी बैंक के असासों को मुंजमद करने के फैसले पर बात करते हुए सदर पुतिन ने दावा किया है कि इससे खुद मगरबी ममालिक के एतमाद को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा और दूसरे ममालिक को इन ममालिक में अपने ज़खायर रखने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानिया ने पोलैंड में जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम नस्ब करने का बड़ा ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक बरतानी वज़ीर दिफा बेन वेल्स ने कहा है कि बरतानिया पोलैंड में अपना स्काई सेबर मिसाइल डिफेंस सिस्टम नस्ब करेगा। वज़ीर दिफा ने जुमेरात को वारसा के दौरे के मौका पर कहा, बरतानिया अपना जदीद तरीन स्काई सेबर मिसाइल सिस्टम पोलैंड में इसलिए नस्ब कर रहा है क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमले के पेश नज़र नेटो अपने मशरकी हिस्से की हिफाजत को बेहतर बनाना चाहता है। बरतानिया इस मिसाइल दिफाई निज़ाम के सिलसिले में पहले कह चुका है कि ये निज़ाम आवाज़ की रफ्तार से सफ़र करने वाली टेनिस गेंद के साइज़ की किसी भी चीज़ को भी ठीक निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। बेन वेल्स ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया है कि हम दरमियाने फासले तक मार करने वाले एंटी एयर मिसाइल सिस्टम स्काई सेबर को 100 एहलकारों के साथ पोलैंड में नस्ब करने जा रहे हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हम पोलैंड के शाना बशाना खड़े हैं और रूस की तरफ से किसी भी जारहियत से इसकी फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत कर सकें। खबर के अगले हिस्से में बात कर रूस और यूक्रेन ने जंग में एक दूसरे के होने वाले नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वजारत दिफा ने गुज़िश्ता 24 घंटों में यूक्रेन में
46 फौजी तंसीबात को तबाह करने का दावा किया है। रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान का कहना है कि रूसी मुसल्लह अफवाज और डोनबास की अलहदगी पसंद इंतजामिया की यूक्रेन में पेशकदमी जारी है और रहायशी इमारतों को कंट्रोल में लिया जा रहा है। रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान का मजीद कहना था कि यूक्रेन की 46 फौजी तंसीबात, 181 तैयारे और हेलीकॉप्टर, 172 ड्रोन तैयारे, 170 मिलिट्री बैरल रॉकेट लॉन्चर, 1380 टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों, 133 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम्स, जबकि 1168 स्पेशल फौजी गाड़ियों को भी तबाह किया जा चुका है। दूसरी तरफ यूक्रेन के जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर ने 24 फरवरी से 17 मार्च तक रूसी फौज के नुकसानात के अदाद शुमार जारी कर दिए, जिसके मुताबिक जंग में रूस का जानी व माली नुकसान 14,000 फौजियों, 86 तैयारों, 108 हेलीकॉप्टर और 440 टैंकों तक पहुंच चुका है। यूक्रेन के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक रूसी मुसल्लह अफवाज की 1435 बख्तरबंद गाड़ियां, 72 रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और 43 फ़ज़ाई दिफाई सिस्टम्स तबाह किए जा चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान ने OIC इजलास में शिरकत के लिए कश्मीरी क़यादत को दावत देने पर भारतीय इतराज़ मुस्तरद कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक तर्जमान दफ्तर खारजा ने इस हवाले से कहा है कि भारत के पास जम्मू कश्मीर के मुतनाज़ा इलाके को अपना अंदरूनी मामला करार देने का कोई जवाज़ नहीं है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जम्मू कश्मीर का हतमी फैसला अवाम की मर्जी के मुताबिक किया जाएगा और अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में गैर जानिबदाराना राय शुमारी कराई जाएगी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक तर्जुमान ने कहा है कि रवायती तौर पर कश्मीरी क़यादत को OIC के इजलासों में शिरकत की दावत दी है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने मजीद इस हवाले से वाज़िह तौर पर कहा है कि भारत कश्मीरी अवाम को इनका हक़ के खुद अरादियत इस्तेमाल करने दे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय एयरफोर्स ने गलती से मिसाइल चलने और पाकिस्तान की हदूद में आग गिरने के वाक़े के बाद अपने तमाम मिसाइल सिस्टम शट डाउन कर दिए। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज की तरफ से ये इक़दाम मज़ीद किसी मिसाइल के गलती से चल जाने के इम्कान को ख़त्म करने के लिए इस वक्त उठाया गया जब पाकिस्तानी फौज की आला क़यादत के करीबी ज़राए के हवाले से यह खबर मंजर आम पर आई कि भारत की इस गलती के बाद पाकिस्तानी फौज जवाबी कार्रवाई करने को तैयार थी। ज़राए का कहना है कि पाक फौज जवाबी कार्रवाई में मिसाइल दागने के करीब ही थी कि इब्तदाई तज़िये में पाक फौज की आला क़यादत को एहसास हुआ कि ये मिसाइल भारत की तरफ से मुमकिना तौर पर गलती से लॉन्च हुआ है, जिस पर उन्होंने इंतहाई पेशा वराना रवैये का मुजाहिरा करते हुए जवाबी कार्रवाई को रोक दिया। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने गुज़िश्ता रोज़ भारतीय पार्लियामेंट में भी इंडियन एयरफोर्स की इस गलती पर वजाहत पेश की है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में रिकॉर्ड कमी के बाद एक बार फिर बड़ा इजाफा हो गया। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत 7% इजाफे के बाद $105 फी बैरल हो गई। इसके अलावा WTI खाम तेल की कीमत 7% से ज़ायद के इजाफे के बाद $102.2 पर आ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन न रोकने के रूसी ऐलान के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल महंगा हुआ है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत कम होकर $100 फी बैरल से भी नीचे आ गई थी। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। सैकड़ों यूक्रेनी शहरियों ने रूस में पनाह ले ली। यूक्रेनी शहरियों का इनखला जारी है। मजीद 300 अफराद 13 बसों में सवार होकर रूस पहुंच गए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में रूसी हमले के बाद से शहरियों ने पड़ोसी मुल्क की जानिब से हिजरत शुरू कर दी थी। हिजरत करने वाले यूक्रेनी शहरी रूस का रुख भी कर रहे हैं और अब तक सैकड़ों यूक्रेनी शहरी रूस पहुंच चुके हैं। हालिया हिजरत में मारियोपोल से तकरीबन 300 महाजरीन के साथ 13 मजीद बसें रूसी इलाकों में रूस के साथ साथ सरहद पर पहुंच गई हैं, जबकि 3 बसें पहले ही सरहद अबूर कर चुकी हैं। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।